Hi, welcome on Easy Learning. In this part of the video, you will learn the difference between in, on and some other preposition. देखिए प्रैक्टिकली हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में आपको कुछ इन, ऑन और कुछ अदर preposition को बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले हम इन और ऑन की बात करते हैं। तो यहाँ पर में जो हम खड़े हैं, ये देखिए हम खड़े हैं, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए यहाँ क्योंकि ये वॉल्यूम है एक तरीके से, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। लेकिन अगर मुझसे पूछेगा तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तो क्या बोलेंगे, आई एम इन द गार्डन। यहाँ पे ऑन द गार्डन नहीं बोलेंगे, आई एम इन द गार्डन। देखिए यहाँ पर मैं ये गार्डन में है। देखिए अब सपोज करिए कि क्या हम ऐसे बोल सकते हैं आई एम इन द गार्डन या आई एम ऑन द गार्डन। देखिए सेंटेंस में इन और ऑन दोनों सही हो सकता है, लेकिन अगर ये गार्डन नहीं होकर के एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको घेरा हुआ होता है चारों तरफ से, तब आप वहाँ भी ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान के चलिए खिलाड़ी होते हैं और वो क्रिकेट के ग्राउंड पे होते हैं, वो मैच खेल रहे होते हैं, तो बाउंड्री के अंदर में खेल रहे होते हैं, तो ऐसे घड़ी में बोलते हैं द प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ना कि इन द ग्राउंड। लेकिन मान के चलिए कोई एनिमल चला गया उसमें घास खाने के लिए, कुछ खाने के लिए, तो वो कभी बाउंड्री की परवाह नहीं करेगा, वो स्टेडियम के किसी भी पार्ट में जा सकता है। ठीक है, या मान के चलिए कोई पार्क है, पार्क में कहीं भी जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में इन आएगा। तो क्या बोलेंगे, द हॉर्सेस आर ग्रेजिंग इन द पार्क। अब अगला जो डिफरेंस है आपको, वो आपको इस रूप में दिखाई देगा। यहाँ पर में ग्रास लगे हुए नीचे देख सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, देयर आर ग्रासेस इन द पार्क। यहाँ पे देयर का भी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देयर को डुप्लीकेट सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, देयर है, तो देयर आर ग्रासेस इन द पार्क। ठीक है, या देयर का यूज़ यहाँ भी कर सकते हैं, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और ट्रीज़ इन द पार्क। यहाँ भी देयर का यूज़ हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बर्ड्स हैं जो पेड़ पर में चहचहा रहे हैं, तो क्योंकि बर्ड्स जो है ब्रांचेस के ऊपर बैठे हैं, तो इसलिए ऑन का यूज़ करेंगे, तो द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस। ठीक है, लेकिन बर्ड्स अगर कंफर्टेबल तरीके से अगर वहाँ पर में है, तब इन का यूज़ करेंगे, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ब्रांच। क्योंकि इन और ऑन में यही डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई हाथ वाली चेयर पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर में आप इन का यूज़ करेंगे, आई एम सिटिंग इन द आर्म चेयर। लेकिन अगर आप हाथ वाली चेयर पे नहीं, बिना हाथ वाली चेयर पे बैठे हुए हैं, तो उस पर हम बोलेंगे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। तो इसी तरीके से मैंने इस पर डिफरेंस निकाला। अभी देखिए हम ग्राउंड पे बैठेंगे। ठीक है, योगा करेंगे, ग्राउंड पे बैठेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, आई विल सिट ऑन द ग्राउंड। लेकिन अगर योगा करते समय क्या होता है, हम कभी हाथ पैर फैला के बिल्कुल लेट जाते हैं, करते हैं ना, पैर पीछे करते हैं, फिर गर्दन आगे करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सीधा हो जाते हैं, बिल्कुल ग्राउंड पे बिल्कुल सीधा लेट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लगेगा, ना कि ऑन लगेगा। आई विल लाई इन द ग्राउंड, ना कि आई विल सिट ऑन द ग्राउंड। ऐसी स्थिति में नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके बाद देखिए हम अंडरनीथ की बात करने जा रहे हैं। अंडरनीथ एक प्रीपोजिशन है। ये देखिए यहाँ पे मैंने टॉवल लाया है, और यहाँ पे ये नीचे जो है ये ब्लैक कलर का आपको पॉलीथीन दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए हमने इस पॉलीथीन के ऊपर इस टॉवल को रख दिया, अब पूछेगा भाई इंग्लिश में कि बताओ ये पॉलीथीन कहाँ है, तो बोलेंगे द पॉलीथीन इज़ अंडरनीथ द टॉवल। मतलब टॉवल के नीचे में है। क्यों है अंडरनीथ? सबसे पहली बात तो इसके नीचे है, दूसरी बात ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको अंडर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडरनीथ जो है वो ज़्यादातर पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ये सपोज़ करिए ये हमारा एक ट्री है, और ट्री के पास ये कुछ लताएँ हैं। ये देखिए जो लताएँ इसको घेरी हुई है, ये देखिए ये लताएँ हैं, आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, These creepers are around the tree. These creepers are around the tree. Around इसीलिए है क्योंकि चारों तरफ ऐसे करके लताओं को घेर रही है। देखिए ये चारों तरफ घेर रही है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे अराउंड। अबव है, तो अबव तो बहुत इजी है, ये आप स्काई देख रहे होंगे, तो ये क्या है, अबव स्काई। क्या है, अबव स्काई। ठीक है, मतलब आसमान के ऊपर। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो इसको अबव का यूज़ करेंगे यहाँ। ये देखिए एक आदमी जा रहा है वहाँ पर में, सामने में वो जा रहा है, वो देखिए, वो एक देखिए गाड़ी भी जा रही है, देखिए जा रही है ना,
देखिए, तो यहाँ पर मैं थ्रू का यूज़ करेंगे। दिस कार या जो भी था, बोलेरो जो भी था, इज़ गोइंग थ्रू इस गार्डन्स, क्योंकि उस साइड भी गार्डन और इस साइड भी गार्डन है, बीच में रोड है, तो इसके बीच से निकल रहा है, वो अभी निकल रहा था ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर में कि अब पास्ट में चले जाएंगे कि दिस कार वॉज गोइंग थ्रू दिस गार्डन, ठीक है, वो रोड पे चल रहा था, जा रहा था, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर में दिस कार वॉज रनिंग ऑन द रोड, दिस कार वॉज रनिंग ऑन द रोड। यहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया दिस कार, ठीक है। इसके बाद हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। देखिए कि बर्ड्स वहाँ ब्रांचेस पे बैठे हुए हैं सारे, और वो जो चर्प कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, तो वहाँ से उनकी आवाज़ हमारे कानों तक आ रही है। तो क्या होती है कि जब इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे कनेक्ट होता है तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि आई एम लिसनिंग टू द बर्ड्स फ्रॉम द ट्रीज़, मतलब मैं ट्रीज़ से बर्ड का सुन रहा हूँ, या वी आर लिसनिंग न्यूज़ फ्रॉम द रेडियो स्टेशंस, मतलब हम जो है रेडियो स्टेशन से जो है वो समाचार सुन रहे हैं। इसके बाद देखिए कुछ ऑफ का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ओ एफ, इसको ऑफ बोला जाता है। ये आपका लीफ है, ये देखिए लीफ है, तो क्या बोलेंगे लीफ ऑफ द बैम्बू, लीफ ऑफ द बैम्बू, मतलब ये क्या है, बैम्बू का लीफ है, ठीक है। इसको नाउन का केस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखिए लीफ ऑफ द बैम्बू, इसको मैंने प्लग कर लिया। अब क्योंकि ये प्लग करके तोड़ लिया, ये इससे अलग हो गया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर मैं कि आई प्लक्ड ए लीफ फ्रॉम द बैम्बू, यहाँ पे तोड़ के अलग कर लिया। और कभी कभी आपको ऑफ का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ऑफ का यूज़ कैसे कर देंगे इस स्थिति में, तो मान के चलिए कि ये पत्ती हमने तोड़ के क्या किया, नीचे गिरा दिया, ये देखिए नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि द लीफ इज़ ऑफ द बैम्बू, द लीफ इज़ ऑफ द बैम्बू। इसका मतलब हुआ कि अभी जो ये पत्ती है वो बैम्बू से अलग है, ठीक है, इनका संपर्क कट चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मान के चलिए कोई पत्तियां यहाँ से नीचे गिर रही होती है, बोलेंगे द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ भी सेपरेशन को शो कर रहा है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस में है। लेकिन ये जो लीफ था वो ग्राउंड पे गिरा हुआ था, बिल्कुल शांत था, इसलिए यहाँ पर में ऑफ का यूज़ ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति है, साइकिल पे था, साइकिल चला रहा था, ठीक है, और साइकिल चलाने के कारण वो अचानक से कहीं ब्रेकर आया, वो गिर गया ब्रेकर लगने के कारण। तो अभी वो जो व्यक्ति साइकिल चला रहा था उनका संपर्क साइकिल से बिल्कुल कट गया, हट गया। जिस समय वो गिर रहा था वहाँ पे फ्रॉम लगेगा, लेकिन जब वो पूरी तरीके से गिर के साइकिल और वो व्यक्ति अलग हो जाता है तो वहाँ पे ऑफ लगता है। तो बोलेंगे द बॉय या गर्ल या द पर्सन इज़ ऑफ द बाइसिकल। अगर वो गिर रहा है तो क्या बोलेंगे द पर्सन इज़ फॉलिंग फ्रॉम द बाइसिकल, ठीक है। अभी ये देखिए ये व्यक्ति एक स्कूटर पे जा रहा है, सामने देख रहे होंगे, देखिए देखिए स्कूटर पे जा रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए जा रहा है स्कूटर पे, देखिए। तो ऐसे स्थिति में क्या प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे कि दैट पर्सन इज़ गोइंग ऑन द स्कूटर, यहाँ पर मैं इन नहीं लगाएंगे, ठीक है। दैट पर्सन इज़ गोइंग ऑन द स्कूटर, क्यों, क्योंकि टू व्हीलर है और यहाँ पे आपके आसपास जो है लेफ़्ट या राइट साइड में कोई भी सुविधा नहीं है आपका, ठीक है, आराम से बैठने का। इसी तरीके से अगर कोई 2 चक्के वाली साइकिल पे चलता है तो वहाँ पे ऑन लगाएंगे। अगर यहाँ पे कोई साइकिल पे चल रहा होता उसी जगह पे तो बोलते दैट पर्सन वॉज राइडिंग ऑन द बाइसिकल। तो इस तरीके से बोल सकते।